वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों अपन डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तो अपन हल्का हल्का बेसिक काफी जान चुके थे। जब मैं बात करूं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उनको सरल करने की मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मेथड में पहले बता चुका हूं, ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड होता है अपने पास में। ग्राफिकल मेथड अपने पढ़ा नहीं है, एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड पढ़ लिए। कौन कौन से दो मेथड पढ़ लिए? एक तो पढ़ा अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक अपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, या एलिमिनेट करना जिस चीज। अब अगर हम बात करें कि ग्राफिकल में एक अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वज्र गुणन विधि। हालांकि वो एनसीईआरटी में हटा दी गई है, फिर भी हम पढ़ेंगे उसको। उससे पहले मैं अपने पास में जो एनसीईआरटी में है वो ग्राफिकल मेथड, उस पर हम हल्की हल्की जानकारी ले लेते हैं। किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक्स और वाई का मान क्या आएगा। कहने का तात्पर्य मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक्स और वाई का तात्पर्य वही होता है वैल्यू जो एक साथ दोनों रैखिक समीकरण युग्म को संतुष्ट करे। समझ गए आप? जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखे हुए ना, उनको एक साथ कोई एक्स वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो वैल्यू अपने पास में। अब जैसे अपने पास में ग्राफ कैसा भी बने, इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ अपने पास में, ये पॉइंट है अपने पास में, ये पॉइंट इसको एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरे पास में आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स और वाई की वैल्यू होने वाली है। तो इस प्रकार अपन ग्राफ से डिसाइड करने वाले हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। जैसे इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ है, ये दो रेखाएं मान लो समांतर है, थोड़ी समांतर बनी नहीं है ये मान लो दो रेखाएं समांतर है। लेटेस्ट सपोज मान लेना, ये तो मेरे को पट्टी दिख रही है नीचे जाके कहीं, पर आप मान लो ये रेखाएं दोनों कहीं नहीं कटेगी, और जिस दिन दोनों रेखाएं कहीं नहीं कटेगी तो इसका कोई उभयनिष्ठ हल होगा क्या? उभयनिष्ठ का तात्पर्य ऐसा कोई बिंदु, जैसे मैं यहाँ बिंदु ले लेता हूँ, क्या ये इस रेखा पर है क्या? तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। मुझे ऐसा पॉइंट यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो मैं सीधा सीधा बोलने वाला हूँ कि इसका हल विद्यमान नहीं होने वाला। और एक इस प्रकार का बन जाए अपने, इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, तो अब कितने पॉइंट एक दूसरे को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने पास में? इनफाइनाइट पॉइंट है जो एक दूसरे को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ गए होंगे? तो इसके कितने हल होने वाले अपने पास में? अनंत हल होने वाले। इसके अनंत हल होते हैं, इसका अद्वितीय हल होता है। ये हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं जब रेखाएं क्या क्या होती है, और इसका हल विद्यमान ही नहीं होता है। ये हालांकि हम चीजें पढ़ चुके हैं भाई। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो ग्राफिकल मेथड से वैल्यू निकालने पर होगा। ग्राफिकल मेथड से वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का बेसिक क्या होता है, किस प्रकार से अपने को ग्राफ में ग्राफ बनाना है। पहली चीज, एक दिन क्लास में बोला है मैंने, आप एक ग्राफ खरीद लो। 10-20 रुपए लगते हैं ग्राफ की, ज्यादा नहीं लगते। ग्राफ खरीद लो, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। क्योंकि जब भी बोर्ड में ये सवाल आता है या हाफेरली में ये सवाल आता है तो बाकायदा वहां पर आपको ग्राफ अवेलेबल करवाया जाता है, और उस ग्राफ में ही ग्राफ बनाना होता है। क्योंकि अपन जो अंदाज लगाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो गलत लग जाता है अंदाज। और ग्राफ में तो बड़े खाने दे रखे होते हैं, फिर हम पैमाना भी लिखते हैं छोटी क्लास को, याद करो, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई 5 इकाई, जैसे कहीं जो भी अपने हिसाब से सुटेबल होता है वो लिखते हैं। तो आज हम पहले तो ग्राफ का बेसिक जानते हैं, ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखो, आप गौर करोगे तो पहले तो मैं अभी सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो ग्राफ का बेसिक बता रहा हूं। इस प्रकार की लाइन तो अपने को खींचनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इस प्रकार की लाइन तो अपन खींचेंगे, ग्राफ में बड़ी बड़ा नहीं आएगी। खींचने के बाद में अब सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, उन पर गौर करते रहना। ये वाला जो अक्ष होता है, ये क्या कहते हैं? इसको अक्ष कहते हैं। ये होता है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है? ये एक्स अक्ष। इधर तो लिखते हैं एक्स, इधर लिखते हैं एक्स डैश, ठीक है भाई, समझ गए? इधर लिखते हैं वाई, और इधर लिखते हैं अपना वाई डैश। इधर एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश लिख चुके हैं। अब बात करूं तो इसमें चार चतुर्थांश बन चुके हैं, 1 2 3 4। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये अपने 2D में बना है, द्विविमीय ज्यामिति में बना है 2D में। जब 3D की बात करें, आगे जाओगे 11th क्लास में या 12th क्लास में जाओगे तो इस प्रकार भी बनता है अपने पास में। ये जैसे x हो गया, ये y हो गया, तो इधर एक z भी बन जाएगा भाई। ये आप 11th में जाओगे तब की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें अपने पास टोटल 8 खाने बन जाते हैं इसमें ना। तो हाल फिलहाल अपने ये काम का नहीं, कैसे बनेगा वो हम 11th में डिस्कस कर लेंगे। और इस पर वापस आ रहा हूं मैं। कितने अपने खाने बना दिए? 1 2 3 और 4 खाने में बना चुका हूं। अब देखना, देखिए
ये जो पहला चतुर्थांश है, ये जो पहला चतुर्थांश है, इसमें x भी प्लस का होता है, y भी किसका होता है, प्लस का होता है। आप एक चीज क्लियर कर लो, x है वो पॉजिटिव है और जो x डैश है ना वो नेगेटिव है, बस इतना समझ लो आप, है ना। जो x है वो पॉजिटिव है, x डैश क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली जो y है वो पॉजिटिव है और जो y डैश है वो क्या है, अपने पास में नेगेटिव है। अब देखना, देखिए अपने आप चतुर्थांश क्लियर होने वाले, कभी नहीं भूलोगे। इधर क्या है x, इधर क्या है y, दोनों ने मिलके क्या बनाया है, प्लस प्लस नहीं बनाया क्या, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो पहला चतुर्थांश में दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, प्लस प्लस। बात कर लेते हैं दूसरे चतुर्थांश की। तो दूसरे चतुर्थांश में देखो इधर कौन आ रहा है, x डैश। हमेशा ध्यान रखना, पहले x लिखा जाता है उसके बाद में y लिखा जाता है। भुज कोटि जानते होंगे आप, तो सबसे पहले तो कौन लिखा जाएगा, x, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा। x डैश है, आज x डैश का तात्पर्य क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस चिन्ह लगाऊंगा और इधर क्या है y, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। पहले किसको लिखेंगे, x को, फिर y को। आज तो तीसरे में x डैश भी है और y डैश भी है, तो दोनों ही किसके हो जाएंगे मेरे पास में, माइनस के होने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूं चतुर्थांश नंबर 4 की। तो x तो है अपने पास में प्लस का और y डैश लगा हुआ है, तो ये किसका है मेरे पास में, माइनस का, या मैं कह सकता हूं नेगेटिव साइन। तो ये अपने हाल फिलहाल मैंने बताया है कि कौन से में कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। अगर मैं किसी दिन आपसे पूछ लेता, फिर किसी दिन आपसे मैं पूछ लेता, बताओ -2,3 कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, कौन सा, -2,3। x तो है माइनस का, y है प्लस का, सोचो कौन से चतुर्थांश में है अपने पास में। तो देखें, तो x माइनस का, y प्लस का कौन सा चतुर्थांश है, ये अपने पास में दूसरा चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। अगर मैं आपसे पूछ लेता कुछ इधर चतुर्थांश के बारे में, जैसे मैं लिखता -5, -6 का चतुर्थांश बताना है, 3, -8 का बताना है, 4, 8 का बताना है, और अपने पास में क्या गया, माइनस क्या गया, प्लस के, माइनस का 3, 6 का बताओ। ठीक है भाई, इनके चतुर्थांश बताओ। सबसे पहला देखो, -5, -6 लिखा हुआ है, दोनों ही नेगेटिव है, और दोनों ही नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में होते हैं अपने पास में भाई, चतुर्थांश नंबर 3 में होते हैं। फिर 3, -8 लिखा हुआ है, तो ये तो प्लस का, ये माइनस का है। प्लस का कौन है, x, x प्लस का, y माइनस का, x प्लस का, y माइनस का, x प्लस का, y माइनस का, चतुर्थांश बोलो, चतुर्थांश नंबर है अपने पास में 4। फिर 4, 8 दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, चतुर्थांश नंबर कौन सा है अपने पास, पहला है। अब लास्ट पढ़ की बात कर लेते हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, चतुर्थांश नंबर बोलो, देखिए कौन सा है अपने पास में, दूसरा है। अभी मेरे को पता नहीं दूसरे में कहां, हाल फिलहाल वो आइडिया नहीं है, परंतु मोटा मोटा मैं आइडिया लगा चुका हूं कि ये है कौन से चतुर्थांश। जब दोनों ही नेगेटिव आएंगे तो चतुर्थांश नंबर 3 में कहीं ना कहीं स्टेबल होने वाला है। 3, -8 की बात करूं तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, चौथे चतुर्थांश में कहीं ना कहीं स्टेबल होने वाला है। यहाँ 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 कहीं होगा, वो डिपेंड करेगा हम पैमाना किस टाइप से लेंगे। 4, 8 दोनों ही पॉजिटिव है, पहले चतुर्थांश होगा, कहां होने वाला अभी पता नहीं, होगा पहले में। -3, 6 की बात करूं तो चतुर्थांश नंबर कौन से में आने वाला है, दूसरे में। -3, 6 ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, दूसरे में आएगा, पता नहीं कहां आना है, परंतु ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये आएगा तो दूसरे में। तो ये तो था हल्का हल्का, अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कौन से चतुर्थांश में आना है। पहली चीज तो ये ग्राफ का बेसिक जान लेते ताकि ग्राफ बनाने में फिर कोई समस्या नहीं रहे। तो ये तो था हल्का हल्का बेसिक ग्राफ का। अब अगर आपसे किसी दिन पूछ ले, किसी दिन आपसे वो पूछ ले कि बताओ 2,0 कहां होगा, ये बताओ, देखिए 2,0 कहां होगा, सोचो, देखो मैं भी सोचता हूं कहां होगा, ये कहां हो सकता है, 2,0 कहां होगा, सोचो, जल्दी सोचो, देखिए 2,0 कहां होगा। 2,0 की अगर मैं बात करूं तो 2 है प्लस का, 2 प्लस का दिख रहा है मेरे को, कहने का तात्पर्य 2 प्लस का है, तो 100% जिधर x प्लस है, या तो अपने पास पहले में होगा या छोटे, मतलब इधर होगा कहीं, क्योंकि इधर तो x क्या है, नेगेटिव है, तो इधर तो होने से इधर होगा कहीं, मतलब इससे इधर कहीं पे भी हो सकता, इससे इधर कहीं पे भी हो सकता। समझ गए। आगे y का मान क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ। पहली चीज, ये अपने पास में मूल बिंदु होता है भाई, ओरिजिन जिसको कहते हैं, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0।
जहां दोनों टकराते हैं वहां क्या होता है 0,0। अब एक चीज बताओ, ये जो एक्स वाली लाइन है, ये जो एक्स वाली लाइन है, ये पूरी पूरी लाइन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं कोई मान ले लेता हूं एक्स का 1, एक्स का 2, एक्स का 3, एक्स का 4, एक्स का 5, ऐसे मान ले लेता हूं, अपने मन से ले रहा हूं ना, गैप दे रखा मैंने, मान लो एक बड़े खाने बराबर एक इकाई ले रखा है। अब बताओ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की अगर मैं किसी दिन बात कर लूं, तो इस पॉइंट पर x का मान तो कितना है, 2 है कि नहीं है भाई। अब अगर मैं पूछूं यहां पर y का मान क्या है, ये बताओ आप, यहां पर y का मान क्या है, यहां पर y का मान होगा क्या, कुछ भी। इस लाइन पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि इस लाइन पर किसका मान 0 होने वाला है, x का मान 0 होने वाला है। इस लाइन पर y का मान 0, इस लाइन पर x का मान 0। इसीलिए तो शॉर्टकट में बोला जाता है फिर, ये नोट में लिखना, नोट नोट ये लिखना भाई जरूर है, समीकरण, एक मिनट, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है बताओ। समीकरण से क्या तात्पर्य होता है कि कोई भी वैल्यू जो उस, जैसे मैं इसकी वैल्यू निकाल रही हूं, कोई ना कोई रेखा इसका समीकरण निकाल रहा हूं, तो समीकरण निकालने से मेरा तात्पर्य ये होगा, अब इस पर मैं कोई भी पॉइंट लूं, उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तभी तो इस रेखा का समीकरण होगा। तो इस रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है मेरे पास में y बराबर 0 होता है। अब अगर इस रेखा पर मैं किसी भी पॉइंट को उठा लूं और यहां रख दूं तो हमेशा संतुष्ट होगी। कारण देखना, इस रेखा पर कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहां ये पॉइंट ले लो, ये तो x का 4 है, y का इस लाइन पर पूरी पर क्या है, 0 है। y का मान पूरी लाइन पर क्या है, 0, y की जगह 0 लिखूंगा, बराबर में ऑलरेडी क्या है, 0 है। समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। इधर का पॉइंट ले लूं, कौन है, 5,0 है, 5,0 यहां रखूं, y की जगह 5 बराबर में क्या है, 0 है, सॉरी y की जगह क्या लिखना मेरे को, 0, x का मान है 5, तो y की जगह कितना अपने पास में, 0, 0 रखूंगा, 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब जो y बराबर 0 होती है वो इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करता है, प्रत्येक बिंदु पर करता है, एक पर नहीं। तो इस जो लाइन है ना, ये आड़ी लाइन पड़ी हुई है, या इसको शॉर्टकट में बोल सकता हूं x अक्ष जो है उसका समीकरण क्या होने वाला है, y बराबर 0, क्योंकि इस लाइन पर जो प्रत्येक बिंदु है वो इस समीकरण को क्या करने वाला है, संतुष्ट करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। तो अपन समीकरण लिख लेते हैं, x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा मेरे पास में, y बराबर 0। समझ गए होंगे। अब बता दो फिर लगे हाथ, y अक्ष का समीकरण, कौन से अक्ष का समीकरण बता दो आप मेरे को, x अक्ष का हो गया। अब y अक्ष का समीकरण बता दो, y अक्ष का समीकरण क्या होने वाला है, इधर आओ वापिस, ये है क्या मेरा y अक्ष, ये है ना y अक्ष। अब y अक्ष पर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, इधर कोई पॉइंट ले लेता हूं अपने मन से, मान लो यहाँ पर y का मान तो 5 है, सॉरी पहले x का लिखा जाएगा, याद रखना ना। मान लो यहाँ पर y का मान तो 5 है, परंतु इस लाइन पर x का मान क्या, ये बताओ। इस पूरी की पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ये 0,5 हो गया, यहाँ कहीं 0,4 रहा होगा, यहाँ कहीं 0,3 रहा होगा, 0,2 रहा होगा, 0,1 रहा होगा। इस पूरी की पूरी लाइन पर अपना जो x अक्ष का मान है, सॉरी x का मान है, वो पूरा का पूरा क्या है, 0 है। तो कहने का तात्पर्य, इस रेखा का मेरे को किसी दिन समीकरण लिखना पड़ा और समीकरण से मेरा तात्पर्य ये हो जाएगा कि इस लाइन पर जितने भी बिंदु है उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, और उसका समीकरण होगा अपने पास में x बराबर 0। अब आप अपनी इच्छा से इसका कोई भी मान उठाओ या रखो, जैसे 0,2 x की जगह तो 0 रखूंगा, 0 बराबर 0, 0,1 x की जगह 0, 0 बराबर 0, 0,3 रखो, 0 बराबर 0 आएगा। तो जो y अक्ष है ना, जो y अक्ष है ना, उसका समीकरण क्या होने वाला है, y अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होने वाला है, 0। x अक्ष का समीकरण तो होगा है y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। ये मोस्ट लिख लेना, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, चलो x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 5,10 कहां पर है, तो बताओ कि कौन से चतुर्थांश में, सीधा सीधा पहले चतुर्थांश में। अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं आपसे किसी दिन पूछ लूं कि बताओ माइनस का 5,0 कहां है,
अब ये बताओ तो क्या है, -5,0 का है, तो पहली चीज x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस की। x की वैल्यू माइनस है तो इधर आ जाओ, उधर तो पूरा का पूरा x प्लस है, उधर तो जाओ ही मत, ये तो पूरे पूरे पॉजिटिव लोग बैठे इधर, इधर कैसे लोग बैठे हुए हैं, नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं। नेगेटिव में भी कौन बैठा हुआ है, -5 बैठा हुआ है। तो इस साइड की अगर मैं बात करूं, इधर के पूर्व की बात करूं, तो इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, उसमें भी नेगेटिव में भी कितना नेगेटिव है, -5 है। और उसमें y का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और जैसे ही y का मान 0 दिखा तो कौन सी लाइन काम आएगी, आड़ी लाइन काम आएगी। कौन काम आएगा, x अक्ष काम आएगा, क्योंकि इस अक्ष पर y का मान 0 होता है और x का मान -5 है। तो अंदाज लगा लेते हैं यहां कहीं रहा होगा, और वो क्या रहा होगा, -5,0 रहा। ठीक है भाई। अब अगर मैं किसी दिन आपसे पूछ लेता, बताओ बताओ देखें 0,11 कहां आएगा, 0,11 कहां आएगा। सबसे पहले x का मान क्या है भाई, 0 है, x का मान 0 है, y का मान क्या है, 11। y का मान 11 है, किस में दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है। और y जब पॉजिटिव होता है तो ऊपर ऊपर खेलता है, देखो देखो, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तीसरे और चौथे में y नेगेटिव होता है। y ऊपर ऊपर खेलने वाला, ऊपर ऊपर खेलने वाला। अब पहले में होगा, दूसरे में होगा, या लाइन पर होगा, ये आपको क्लिक करना चाहिए। लाइन पर कब होगा, जब x का मान क्या हो, 0 हो। x का मान क्या हो, 0 हो। x का मान 0 है, y का मान प्लस है, ऊपर की साइड हो जाएगा, कहीं यहां मान लो हो जाएगा 0,11। ये लाइन आगे बढ़ने वाली हाल फिलहाल। किसी दिन मैं आपसे पूछ लेता, बताओ 0,-9 का। अब सोचो, देखिए 0,-9 का होगा, x की वैल्यू 0 है तो होना खड़ी लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर, इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब ऊपर होगा नीचे होगा वो आप डिसाइड करो। y की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। तो जैसे ही y की वैल्यू नेगेटिव दिखी तो ऊपर होगा नीचे होगा, नीचे होगा, यहां कहीं मान लेता हूं, तो 0, माइनस का क्या लिख देता हूं मैं, 9 लिख देता हूं। तो ये विशेष ध्यान रखना भाई कि कौन कौन से बिंदु कहां कहां होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप पहले तो ये दोनों आपका इनका स्क्रीनशॉट लो देखें। तो हो गया अपने पास में x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण बन चुका है। आगे की बात करें, और ये अपन ने बढ़ा दी कौन कौन से बिंदु कहां कहां होने वाले, चतुर्थांश बढ़ा दी। इसका हल्का हल्का कर वापस बनाना चाहो तो मैं बना देता हूं, ये बनाना चाहूंगा आप, हालांकि मुझे नहीं लगता आप बनाओगे, पर फर्ज है हमारा तो भाई बताना। x अक्ष x डेश, y y डेश, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है भाई, इसमें दोनों ही बंदे प्लस। ठीक है, इसमें कौन होगा अपने पास में, दूसरे में x तो माइनस का, y प्लस। इधर देख लिया करो, डैश डैश है तो माइनस माइनस, यहाँ दो। अब अगर मैं बात करूं, x तो है, x इधर डैश है तो प्लस और माइनस होने वाला है, ये लिख लो देखा आप पहले। और इधर अपने पास में ओरिजिन हो गया, इसका हो गया 0,0। इसका समीकरण क्या हो चुका है अपने पास में, y बराबर 0। और इसका समीकरण क्या हो चुका है मेरे पास में, x बराबर 0। इसको कॉपी करो देखा सबसे पहले। ठीक है भाई, कर लिया कॉपी। विशेष ध्यान, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस और माइनस। अब सीधे सीधे कौन दिखते हैं आपको अंदाज लग जाना चाहिए, जब मैं सीधा पूछूंगा बताओ बच्चों देखे, -3 -8 का है तो सीधा क्लिक करना चाहिए, कहां पर होगा, तीसरे में दिखा। कभी सीधा पूछ लूं 5,-11 बताओ, 5,-11 कौन से में होगा, चौथे में होगा, सीधा सीधा क्लिक करना चाहिए। कभी पूछ ले आपको -5,0 कहां होगा, x की नेगेटिव तो उधर बैठना है, y की 0 तो आड़ी लाइन पर आना है, आना इस लाइन पर है, -5,0। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो अपन -5,0 दे रहे हैं, 5,0 दे रखे हैं, उनका एक चीज ध्यान रखना। अपन जब देते हैं इनकी वैल्यू इधर उधर देते हैं तो ये ना एक फिक्स पैमाना होता है। मैं बार बार वो ग्राफ पे आ रहा हूँ वापस। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ का पन्ना कुछ इस तरह का होता होगा, आपके ग्राफ खरीदना आपको दिखेगा, अपने को इसमें मिल जाए तो देखते हैं, एक बार देखें, मिलना मुश्किल है इसमें तो भाई। इसमें अपने को कहीं ग्राफ दिख जाए ना तो मामला बैठ सकता है, पर ग्राफ इसमें दिखना मुझे मुश्किल लग रहा है आपके। छोटी छोटी लाइनें दिखे तो काम चले, हालांकि ये लाइन दिख रही है मेरे को, तो ग्राफ की तरह नहीं कह सकते।
नहीं मिल रहा है इसमें तो, फिर कहीं मिल जाए अपने को ग्राफ ग्रिड में तो लाइन दिखेगी कोई नहीं। ठीक है, अपन ग्राफ बना ही लेते हैं ना भाई। ग्राफ देखना कुछ इस तरह का होने वाला है। आप ग्राफ लाओ तो गौर करना, आपने ग्राफ देखा भी होगा, हालांकि मैं उतना पन्ना बड़ा बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, आप मोटा मोटा समझो इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक ग्राफ बना चुका हूं मैं, ग्राफ पेपर बन चुका है। अब ये मान लो ग्राफ का पन्ना ही आ, अब इसमें एक और चीज होती है, ये जैसे लाइन है, ये मान लो 1 से 10 तक चलती है वैसे हालांकि, अब इसमें जैसे ही 5 आता है एक बड़ी लाइन खींचनी चाहती है, गौर करना आप, इसमें फिर छोटी छोटी लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो फिर ये बढ़िया जाती है। कहने का तात्पर्य 1 2 3 4 5 भी बड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये वापस आ ही जाता है। फिर वापस छोटी लाइन आएगी 1 2 1 2 3 4, फिर बड़ी लाइन 1 2 3 4 और फिर ये आ गया 1 2 3 4, फिर बड़ी लाइन 1 2 3 4 और ये फिर बड़ी आ गई। इस प्रकार से ग्राफ चलता है, सारे जगह यही होने वाला है। अपने को कुछ नहीं करना, इस प्रकार की फोटो तो आपकी बनी हुई आएगी। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया तो 4 लाइन 1 2 3 4, फिर बड़ी लाइन 1 2 3 4 और फिर ये बड़ी लाइन आ गई। इस प्रकार से चलने वाला आपका ग्राफ है। तो ग्राफ की फोटो आप देखोगे ना, ग्राफ खरीद के लाओगे तो दिख जाएगा आपको। अपने को ग्राफ में क्या करना है, अपने को ग्राफ जब बनाएंगे तो ये मान लो ग्राफ है अपना, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से एक सीधी लाइन यहाँ खींच देंगे। ठीक है, एक सीधी लाइन यहाँ खींच चुके हैं, ग्राफ से बाहर मत निकाल देना इसको, फिर एक सीधी लाइन लेते सपोज यहाँ खींच चुके हैं, ये अलग ले लेता हूं ना, सीधी लाइन खींचना भाई, ध्यान रखना ये थोड़ी सीधी नहीं है। बहुत बढ़िया, सीधी तो अपने खींच ही नहीं रखी, पहले सीधी आएगी कहां से। इस प्रकार से एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, सीधी लाइन आ चुकी है, अब एक खड़ी सीधी लाइन खींच देना भाई। ठीक है, अब ये पॉइंट होगा, इसको हम देने वाले हैं 0,0। ठीक है, अब एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई मान लूंगा। अब देखो, आप तो रफली देख लो, ये एक बड़ा खाना दिख रहा है मेरे को, इसके यहां तक मैं x की वैल्यू 1 लिख लेता हूं, फिर यहां मैं 2 लिख लेता हूं, फिर यहां तक मैं 3 लिख लेता हूं। समझ गए। अब अगर किसी दिन अपने को देना पड़े 0.5, बताओ कहां होगा, तो 0.5 यहाँ छोटी छोटी लाइन होगी, गिनना 1 2 3 4 और फिर 5 1 2 3 4, इस प्रकार 1 2 3 4 0.5 यहाँ कहीं होगा, ये अपना 0.5। कभी देना पड़ जाए 2.5, तो ये रहा तो 2, फिर 1 2 3 4 और ये रहा 5, यहाँ कहीं दिख जाएगा आपको 2.5। तो ग्राफ में आप क्लियर कट हो जाएगा। यहाँ आप हालांकि ग्राफ बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा, परंतु जैसे ही आप ग्राफ देखोगे ना, आप पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। परंतु हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि अपनी जो वैल्यू है वो पॉइंट में ना आए, ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करने वाले हैं जो वैल्यू वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, अपना काम इजी वे में हो जाए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस प्रकार लाइनें खींचनी होती है, 0 0 2 3 इस प्रकार देना होता है आपको, और फिर सवाल सोल्व होता है। तो अगर मैं बात करूं अपना, अब तो भाई मैं ना सीधा सीधा बनाने वाला हूं इसको, मैं बता रहा हूं। ग्राफ बनाना अपन कल की क्लास में सीखेंगे, हाल फिलहाल पूरा बेसिक जान लो आप, है ना। लेटर सपोज इस प्रकार आ गया अपने पास, ग्राफ बना दिया मैंने, ये मेरा हो गया x, ये हो गया मेरे पास में x डेश, ये हो गया y, और ये हो गया मेरे पास में y डेश। अब अगर सवाल ये पूछ ले इन बिंदु को मिलाओ, जैसे दो बिंदु दे दिए अपने को, 2,3 दे दिया, एक तो 2,3 दे दिया, और एक दे दिया अपने को मान लो -2, -3 दे दिया, और बोला इन दोनों बिंदु को मिलाओ। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले बताओ 2,3 कहां होगा। तो पहले मैं मोटा मोटा अंदाज लगा लेता हूं, गौर करना। यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं 1, ठीक है भाई। अब यहां से यहां तक 1 हो गया, आगे यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं 2, फिर सेम अंदाज लगा 3 4 5 अंदाज लगाया छोटे ना। इधर इधर मान लेता हूं 1, इधर यहां कहीं हो गया 2,
यहाँ कहीं हो गया 3, यहाँ कहीं हो गया 4 तक चलो, ठीक है। इधर वापिस इधर y क्या होगा नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। इधर आ जाओ x नेगेटिव, -1, -2, -3। लगभग अंदाज लगाया, सुन लेना इसको। अब देखो अपना मेन मुद्दा क्या है। आप ग्राफ में तो क्या करने वाले हो, जैसे एक बड़ा खाना दिखेगा उसको एक लिखोगे, जैसे इस प्रकार का होगा आपके पास में ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ होगा तो यहाँ पर एक लिख देना, यहाँ पर 2 लिख देना, यहाँ पर 3 लिख देना, यहाँ पर 4 लिख देना, कोई नाप चौक करने की जरूरत नहीं, सीधा ही दिखना बड़ा खाना बराबर 1। अब देखो यहाँ, अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, मेरे को पॉइंट कौन सा चाहिए, 2,3 चाहिए, x का मान 2 और y का मान 3, दोनों साथ में आने चाहिए। चलो अब गौर करते रहना, x का मान 2, ये रहा x का मान 2, ठीक है। चलो ऊपर चल रहा हूं, x का मान 2, y का मान मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए। इस पे इधर आ जाओ, इधर जाओ, यहाँ देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है मेरे को, ये वाला जो बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु की अगर मैं बात करूं, इस बिंदु की, ये बिंदु, या x का मान तो 2 है, y का मान कितना है भाई, 3 है। कैसे डिसाइड किया हमने, कैसे डिसाइड किया, अपने x का 2 उठाया था, उधर y का 3 उठाया, दोनों कहां मैच खा रहे हैं ग्राफ में, दोनों जहां मैच खा रहे हैं उसको ही मैंने क्या लिख दिया, 2,3। और अपने जब ग्राफ बना रहेगा कुछ इस तरह का, इस तरह का कोई ग्राफ बना रहेगा अपने, तो अपन क्या करने वाले हैं, मान लो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इधर 1 या 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मान लो 1, तो थोड़ा सा 1 2 लिखा हुआ है, और अपने को पॉइंट चाहिए 3,2 चाहिए। कौन सा बिंदु चाहिए, 3,2। इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया मेरे पास में एक्स एक्स, ये मेरे पास में क्या हो गया वाई एक्स, ये एक्स डैश हो गया, और इधर मेरे पास में 0 लिखना है। 1 मिनट वापस से ग्राफ से क्लियर कर देता हूं। थोड़ा बड़ा है, बड़ा होना आलस मार देता है इंसान को ना। कट रहा है भाई, इतनी क्या दुश्मनी है तेरे को, क्या जोर आ रहा है, थोड़ा तो समझ है, ठीक है भाई। ठीक है, ये तो मैंने एक्स बता दिया, क्योंकि अपना थोड़ी लाइन स्थिति का लफड़ा रहेगा इसलिए काम कर रही है ना। तो ये मैंने क्या बता दिया, वन, ठीक है। तो ये दोनों जहां टकरा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 0 0, सीधी बात है, ये देख लेना इधर। और ये हो गया अपना एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश, ठीक है। अब मोटा मोटा अंदाज देखो, एक बड़ा कण आपके ग्राफ में भी होगा, उसको आप मान लेना 1, बड़ा कण 1 है उसको दूसरे को 2, इसको लिख लेना आप 3, और इसको आप क्या लिख लेना 4, ठीक है। लिख लोगे, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, आगे आ जाओ। इसको क्या लिखने वाले हो आप, 1, इधर 2, इधर 3 लिखने वाले, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वो ग्राफ आपके बड़ा मिलेगा आपको। इधर आ जाओ, फिर इधर x की वैल्यू की बात कर लो, तो इधर -1, -2, -3, इधर बात कर लो, ये ग्राफ में सेम बने रहेंगे, अपने छोटे मोटे हो सकते हैं, -1, -2, -3 बन चुका है, सारा मैटर आ चुका है। अब देखो मेन मुद्दा अपने को क्या चाहिए, अगर बाई चांस अपने को पॉइंट बोल देता कि आप ये पॉइंट दिखाना, अब सब कुछ यहाँ दिखाने वाले हैं। देखो मान लो वो पॉइंट कह दे, एक तो आपको कह दे कि आप 3,2 दिखाओ, एक पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा बोल दे ये आप पॉइंट दिखाओ, देखिए कहां होगा, कौन सा, 2,-2 दिखाओ। तीसरा वो आपको बोल दे कि -1,2 दिखाओ। चौथा पॉइंट बोल दे किसी दिन वो -2, -3 दिखाओ। पांचवा पॉइंट बोल दे किसी दिन 5,0 बताओ। छठा पॉइंट बोल दे किसी दिन 5,0 से ज्यादा हो जाएगा, अपना आजकल 10 से ना, वो बोल दे आपको 2,0 बताओ। किसी दिन बोल दे -1,0 बताओ। सातवां पॉइंट बोल दे आपको 0,-3 बताओ। और आठवां पॉइंट बोल दे किसी दिन आपको 0,2 दिखाओ। अब 8 पॉइंट दिखाने वाले हैं, और इनके अलावा आपके पॉइंट कोई बढ़ना भी नहीं है। जब ग्राफ बनाओगे ना, इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं बढ़ना आपके। तो देखो देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3,2। सबसे पहले डिसाइड करो चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 नजर आ रहे होंगे आपको, वापस थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको। ये अपने पास में एक लाइन, ये ग्राफ वाली लाइनों को मैं डाल करता हूँ ना, एक लाइन ये,
एक लाइन अपना ये है और एक लाइन अपना ये, ठीक है भाई। ग्राफ वाली लाइन को मैंने डार्क कर दिया। अब देखो 3,2 चतुर्थांश कौन सा है पहला, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब 3,2 मतलब चतुर्थांश, ये कहीं काम आएगा। x का मान बोलो, x का मान तो है 3 और y का मान कितना है 2 है। चलो भाई x का मान 3, आ जाओ बटो बटो बटो, ये x का मान 3 मिल गया। y का मान 2, इधर ऊपर चलना, फिर 3 को पकड़ लो, इस वाली सीढ़ी को पकड़ लो, 3 वाली सीढ़ी को पकड़ो, जहां जहां y 2 दिखे यहां रुक जाओगे नहीं, ये कहीं क्या रुक जाओगे, यहां रुकते ही देखना ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट। x का मान कितना आया यहां पर, देखो 3 है, y का मान उधर से आओ देखिए कितना है 2 है। तो कौन सा पॉइंट आ चुका है 3,2 आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं 2,-2 की, तो देखो देखिए x का मान बोलो, x बराबर तो है 2 और y बराबर है -2। पहले x लिखा जाता है तो x बराबर 2 ढूंढ लो, पहले कहीं दिख जाए क्या आपको x बराबर 2। सर चलो चलो ये रहा x बराबर 2। अब चलो इस वाले 2 को तो पकड़ो पहले। अब या ऊपर जाऊंगा या नीचे आऊंगा, वरना यहीं बैठा रहूंगा और कहीं जाने का चांस नहीं, क्योंकि वैल्यू आगे y की आने वाली है। y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पॉजिटिव होगी तो ऊपर, नेगेटिव होगी तो नीचे। y की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है तो ऊपर जाना है कि नीचे आना है। ऊपर तो y की वैल्यू देखो 1 2 3 प्लस के, इधर देखो -1 -2 -3, नीचे आना तो देखो देखिए 2 को पकड़े, ये पकड़ो 2 को। अब नीचे आओ देखिए 2 के नीचे आ रहा हूं तो -2 कहीं दिख रहा है क्या, नीचे आया नीचे आया, यहाँ y की वैल्यू माइनस है, वही मिला। जो हो रहा जो ये रहा, ये कितना मिल गया है -2। x का मान 2 है, y का मान -2 है। ठीक है भाई आगे चलते हैं। आगे है -1,2 -1,2 का होगा। अब -1,2 डिसाइड कर लेते हैं। पहले x को पकड़ो, x की वैल्यू क्या है, x बराबर -1 पकड़ लो, x बराबर -1, ये रहा x बराबर -1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी अपने पास में 2 है। अब y की वैल्यू 2 ढूंढ लो, देखिए x की वैल्यू -1 पकड़ ली, y की वैल्यू 2 ढूंढो। पॉजिटिव रहेगी ऊपर जाना पड़ेगा, ये यहां नहीं होगी, ये होगी। ये पॉइंट बोलो देखिए -1,2 है। देखो देखिए x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +2, आ जाओ इस पे। चौथा पॉइंट क्या है, -2, -3 चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा, यहां कहीं होने वाला है। चलो पहले x को पकड़ो, माइनस का, ये रहा माइनस का, पकड़ लिया। अब y की वैल्यू -3 यहां कहीं होगा, मतलब नीचे आना। चलो नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, यहां नहीं मामला बेटा, यहाँ कहीं -1 -2 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, या -2, यहाँ पर भी मामला नहीं बेटा। आ जाओ बच्चों, ये पॉइंट बोलो आपको, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2 आ चुकी है। ये पॉइंट आ गया। आगे वाले पॉइंट पर आओ, चारों चतुर्थांश में पॉइंट लिख दिए। अब x x y पर 2,0 देखो, तो पहले ढूंढ लो x का मान 2। चलो ये रहा x का मान 2 यहाँ, y का मान 0, y यहाँ कहीं 0 होगा क्या, यहाँ कहीं 0, यहाँ कहीं नहीं होगा। कौन सी लाइन पर 0 होता है भाई, आड़ी लाइन पर 0 होता है। आड़ी लाइन पर इधर तो x प्लस का, इधर x माइनस का, आज x किसका दे रखा है प्लस का, तो ये पॉइंट बोल दो अपने पास में कौन सा है 2,0, ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट पर y का मान क्या है अपने पास में 0 है। देखें -1,0 का, इधर आ जाओ माइनस, ये रहा माइनस का, तो ये पॉइंट बोलो आपके क्या होने वाला है -1,0। कारण x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, आड़ी लाइन काम आएगी और इधर x नेगेटिव होने वाला है। आगे बढ़ो देखें 0,-3, 0,-3, पहली बार x का मान 0 है, वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन काम आएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है -3, आ जाओ देखें, ये तो -1 काम नहीं लेना, -2 नहीं लेना, ये रहा -3, तो ये जो पॉइंट है वो है 0,-3। आप अंतिम पॉइंट पर आ जाते हैं और अंतिम पॉइंट क्या है 0,2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 0 0, ठीक है काम आ गई ये लाइन। y की वैल्यू 2, ऊपर चलना पड़ेगा, ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट हो गया अपने पास में 0,2। तो ये बन चुका है भाई अपने पास में, ये जो पॉइंट थे इनको ग्राफ में किस प्रकार दिखाया जाएगा, तो ये हो चुका अपने पास में ग्राफ जिसमें पॉइंट दिखाए जाते हैं। अब हालांकि वो जो रेखा मिलाने वाला अपना सवाल था वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने टॉपिक का सवाल है ना। आज फिलहाल इनका ध्यान रखना किस किस प्रकार से ग्राफ बनाना है। पहला पॉइंट 3,2 पहले में आ चुका है, 2-2 अपने पास में 2-2, चौथे में आएगा करने x प्लस का है -1 2 ये रहा, -2 -3 ये रहा, -2 -3 2 0 उधर आएगा, -1 0 इधर आ चुका है, 0 -3 नीचे आ चुका है, 0 2 ऊपर आ चुका है। तो ये था हल्का हल्का ग्राफ का बेसिक। कल हम अगर समीकरण होगी तो ये वैल्यू कैसे आने वाली है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।